आज बसवराज भोला ने हमसे मीडिया से बात की। उन्होंने कहा हमसे कि मैं पिछले 45 साल से काम कर रहा हूँ पार्टी में, और पार्टी में काम करते करते मैं गरीबों का भी बहुत ज़्यादातर सेवा कर सकता हूँ मैं, और इसलिए मेरे दिल में है कि मैं गरीबों का सेवा करूँ। 45 साल से पार्टी में ऐसी लगातार काम कर रहा हूँ, और मुझे आज मेरे अभिमानियों का कहना है कि मैं एक बार एमपी बनूँ। एमपी का आकांक्षी हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट का, विदेश डिस्ट्रिक्ट का। अगर पार्टी टिकट देती है, मैं एमपी बनता हूँ, तो मैं सबसे पहले शुगर फैक्ट्री चालू करूँगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल लाऊंगा बड़े बड़े, और उसके बाद जो भी मैं किसानों की जो किसानों को जो भी हेल्प मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, पूरे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम ला के किसानों को दूंगा। और जो भी है मैं 3 साल के अंदर पूरा डेवलपमेंट करके बताऊंगा। उन्होंने हमसे कहा। ईश्वर इंडिया न्यूज़। सर, अभी आप यहाँ जो खंडे साहब के ज़माने से आप कांग्रेस पार्टी में हैं, और आज तक आप इलेक्शन लड़े नहीं। अभी आप एमपी टिकट मिले तो आपको कैसा रिस्पॉन्स है सर कांग्रेस पार्टी का? अच्छा रिस्पॉन्स है। मैंने कांग्रेस सभी वरिष्ठों को बता दिया है। देखो भाई, मैं तो निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। 47 ईयर से पार्टी में काम कर रहा हूँ। 10 साल 12 साल युवक कांग्रेस अध्यक्ष था, 10 साल जिला कांग्रेस अध्यक्ष था, KSRTC का उपाध्यक्ष था, और कई हुद्दों पे मैं स्टेट लेवल पे पार्टी में काम किया हूँ। संगठन में मेरी को तजुर्बा है। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरे को लोगों की सहानुभूति है। मैं अविवादित व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा कोई परिवार में कोई भी कांग्रेस में नहीं है, पार्टी में या अधिकार में नहीं है, और मैं जीतने वाला व्यक्ति हूँ बोल के उनको बता दिया हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। सर, लोगों का कहना है कि आप पावर में भी नहीं थे, एमएलए थे ना एमपी थे, लेकिन पब्लिक का गई साल जो पब्लिक का जो आंखें के ऑपरेशन के कैंप किए, वो लोगों का कहना है कि खुद अधिकार में रहने के अभी भी लोग नहीं करते, लेकिन आप करें बोल के लोगों का सब। मैं राजकारण में से भी ज़्यादा सामाजिक कार्य में बहुत हूँ, क्योंकि मैं शुरू से हमारे बोड़ेगांव ग्राम में बहुत सारे काम किया हूँ। वहाँ भी हेल्थ कैंप किया हूँ, वहाँ भी सड़कें बनाया हूँ, वहाँ अच्छे अच्छे मंडप बनाया हूँ। उसके अलावा ज़िले में भी मैं जब एक कोरोना महामारी आया था देश में, मैं पहला व्यक्ति था ज़िले में 1 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री निधि को दे दिया। उसके बाद मैं जितने भी स्लम्स है इधर ज़िले में, सारे तो नहीं लेकिन जितना, बहुत सारे स्लमों को उस टाइम पे बहुत लोगों को कपड़े नहीं थे, मार्केट बंद था, फेस्टिवल थे, इसलिए मैंने खुद ऑर्गेनाइज करके सारे स्लमों को कपड़े बांटा हूँ। और आपके पास वो वीडियो भी है, न्यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिकली बांटा हूँ। और ये खाने के सामग्री भी बांटा हूँ। और ये लोग, गरीब लोगों को कोई आँखों के ऑपरेशन नहीं करते, वो लेंस बिठाने को खर्चा बहुत होता है, इसलिए मैं खुद लेंस सभी करके कम से कम 3-4 हज़ार लोगों का आँखों का ऑपरेशन भी किया हूँ। वो भी सारी दुनिया को मालूम है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, साथ साथ राजकारण में भी हूँ। सर, अभी हरकेर का शुगर फैक्ट्री बंद है सर, कई मुद्दे हैं सर। अगर आप शुगर फैक्ट्री में, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता है। मैं 10 गारंटी दिया हूँ राजकारण में। अगर मैं एमपी बना लोगों के आशीर्वाद से या पार्टी के आशीर्वाद से, तो मैं 10 गारंटी दिया हूँ। उसमें हड़केड़ शक्कर कारखाने का और एक बार चालू करने का मैं करता हूँ बोल के गारंटी मैं दिया हूँ। और इसके अलावा भी जो बस कल्याण कर्नाटक अभिवृद्धि के लिए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फ्रॉम बीदर टू बल्लारी होना चाहिए, वो भी 4 लाइन नेशनल हाईवे के साथ, क्योंकि बल्लारी टू बेंगलोर ऑलरेडी 4 लाइन नेशनल हाईवे हुआ है। हमारी राजधानी पहुंचने के लिए बहुत सहूलत होता है, इसलिए वो भी मैं गारंटी में बोला हूँ, 10 गारंटी में। नहीं, आपकी पार्टी आपको टिकट देती है, आज एमपी बनते हैं, तो बीदर में कुछ हज़ार लोगों का, 2000 लोगों का कुछ इंडस्ट्रियल लाएंगे सर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल। मैं दिया हूँ 10 गारंटी के अंदर। मैं ये भी बोला हूँ कि एक नेशनल लेवल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आना चाहिए, ITBT का भी यहाँ पार्क बनना चाहिए, और टेक्सटाइल पार्क यहाँ बनना चाहिए। उसी से इंडस्ट्री, उसी से बेरोजगारी जा सकती है और लोगों को जॉब मिल सकता है। ये मैं अपने 10 गारंटी में भी बोला। और एक लास्ट सवाल सर, जब आप एमपी बनेंगे
तो लोग मिलने के लिए कुछ नया गाइडम करेंगे, सो कार्ड उड आपको अगर कहीं भी अगर आपको मिलना रहा, कहीं बॉक्स में आपको अगर लेटर डाल दिया तो आप काम कर सकेंगे सर जैसा। बिल्कुल, हम उसके पब्लिक के लिए हम समय देंगे, और जो भी हो हमको या लेटर लिखने दो, आजकल व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मीडिया बहुत स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, कुछ भी करें तो हम काम करके देंगे। और दूसरा, आप जो पूछ रहे थे इनको टिकट उनको टिकट, वो उनके ऊपर डिपेंड है, वरिष्ठों के ऊपर, हमको से कार्यकर्ता है। और दूसरा क्या है, हम हमारा यही कहने का है, सारे कांग्रेसमैन को मैं बोल दिया हूँ, यहाँ के लोकल लीडर्स को बोला हूँ, स्टेट लीडर्स को बोला हूँ कि भाई मेरा पहला, मैं डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते मैं कांग्रेस के सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ। और ये जो सेकुलर कंट्री है, ये जो ऐसे देश के अंदर एक सेकुलर पार्टी कांग्रेस आना चाहिए, ये मेरा पहला उद्देश्य है। मेरे को टिकट, मेरे से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है तो टिकट देने के लिए बोला हूँ, लेकिन कोई कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट की आप अगर कांग्रेस लीडर्सों की वजह से लूज़ होगा तो वो जो लोग देते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। यहाँ तो कांग्रेस का वातावरण है, सरकार बहुत अच्छा काम किया है, हमारे सारे गारंटी हमारी कांग्रेस सरकार स्टेट में दी है, लोग उत्सुक है, लेकिन कांग्रेस टिकट देने में गड़बड़ी नहीं करना चाहिए बोल के मैं सबको अपील करता हूँ।